हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार की खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व है, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। और आपके कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। गणेश जी, सर, मैं अभिनव करोड़ा हूँ, बेनी वार्ता से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ये कांड हुआ था, पहली बार हुआ था, तो उस समय प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था, राष्ट्रीय प्रतीक्षा था, और एक जोश भरने का काम किया था। तो जो जोश आज आप दिखा रहे हैं कि हम घेराव करेंगे, ये करेंगे, तो उत्तराखंड कांग्रेस में शिथिलता क्यों? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, हमें सफाई का मौका दे रहे हैं। जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, अगर उत्तराखंड के सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो कांग्रेस पार्टी के रूप में भी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रूप में भी प्रत्येक नेता की सक्रियता एवरेज से अधिक रही, एवरेज से अधिक। हमने हर तरह से सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन सरकार ने सत्ता का उपयोग करके उस जांच को दबाने का काम किया। मुझे इस बात में भी थोड़ा कहने में हिचक नहीं है कि हम जो चाहते थे वो अंकिता भंडारी के परिवार से वो अपेक्षित सहयोग हमें जांच में प्राप्त नहीं हुआ। हमने ये कहा था उनके परिवार में, हम ये प्रपोजल लेके गए थे, हम एक वकील लेके गए थे, जो वकील जम्मू के कठुआ एक केस हुआ था, आपको याद होगा, जम्मू के कठुआ केस में इसी प्रकार के एक केस को जिन वकील ने सॉल्व किया था, हम उन वकील को लेके गए थे वहां उनके परिवार के पास कि आप इनको अपना वकील बनाइए और इसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम उसमें उनका वकील बनने में हम सफल नहीं हो पाए। तो ये एक कमी ये भी रही। फिर दूसरी कमी ये रही कि जब देखिए, अंततोगत परिवार जिस सीमा तक चाहेगा उसी सीमा तक आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और परिवार ने जब परिवार ने हमको लगा कि हमें परिवार की बात से भी आगे जाना चाहिए, हमने हमेशा परिवार की बात से भी आगे गए इस केस में। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे उस दिन से लेकर अब तक के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ये तानाशाही वाली सरकार विपक्ष की नहीं सुनती है, उसके परिवार की नहीं सुनी, लोगों की आम भावना की नहीं सुनी, और अंततोगत्वा यही रिजल्ट हुआ कि अपने नेताओं को कुछ हद तक बचाने में सफल रही। वो तो आज उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के विधायकों ने ये बात उजागर की है। तो निश्चित रूप में सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इसकी दोबारा जांच करे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का दबाव था परिवार पे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी का दबाव था, उन लोगों की अपनी सीमाएं हैं, मैं उस परिवार को क्यों क्रिटिसाइज करूं। उनकी देखिए, गांव के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, शहरों में आने से भी डरते हैं, तो उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो किस सीमा तक इसको करना चाहते थे। लेकिन चूंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा सिर्फ एक परिवार का मुद्दा नहीं है, अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा पूरे प्रदेश की बेटियों से संबंधित और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दा बन गया है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सरकार पर ये दबाव बनाएं कि उस बेटी के साथ न्याय हो और इसकी तटस्थ जांच हो। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यही कि अंकिता भंडारी के मर्डर के मामले में आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपके जो टॉप के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि जांच एजेंसी जो है वो केंद्र सरकार की पिट्ठू हो गई है, उससे वो सही प्रकार से जांच नहीं कर पा रही। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है अंकिता भंडारी मामले में सही से जांच हो पाएगा? दूसरा सवाल ये है, एक करके पूछिए, एक ही सवाल, इसका पहले जवाब दे दूं मैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने ये कहा है कि सीबीआई जांच के साथ मैंने एक और बात जोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में उनकी निगरानी में जांच हो। तो उन नेताओं की बात जो है
ये उसी बात के आधार पर मेरी आगे